हरिहर सेवा समिति के द्वारा एक विशाल श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जो 2 से 9 अक्टूबर को होने वाली ज्ञान यज्ञ की जानकारी देने पहुंचे चिदंबरानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि 2 अक्टूबर सुबह 8 बजे पूज्य स्वामी के पावन सानिध्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं मंगल कलश लिए शामिल होगी। यह भव्य सुबह प्रमुख मार्गों पर भ्रमण करते हुए कथास्थल पर पहुंचेगी। उनके अध्यक्ष उन्होंने तब से 2023-2024 बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया और लखनऊ में सबसे बड़े सम्मेलन का आयोजन किया। भारतवर्ष के विख्यात संत महामंडलेश्वर, जिनमें 2 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर, 15 महामंडलेश्वर, अखिल भारतीय संस्कृति के राष्ट्रीय महामंत्री सहित अनेकानेक संत पधारे थे। इसी परिप्रेक्ष्य में तीसरे वर्ष में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के सैन्य पराक्रम को समर्पित करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए समर्पित करेंगे और धर्म पुष्कर के मारे गए जो पहलगाम में उनके बलिदानी लोगों को समर्पित करने के लिए। महाराज जी, आपने समर्पित करने की बात कही है, एक बहुत राजनीति में भूचाल आया हुआ है आई लव मोहम्मद को लेकर के, इस पे क्या कहना है? मैंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है कि कोई भी अपने आराध्य के प्रति प्रेम प्रकट कर सकता है, इसलिए किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन वो प्रेम दूसरों की शांति का बाधक न बन जाए, ये ध्यान सबको रखना चाहिए। और अगर आपको अपने आराध्य के प्रति प्रेम है, आप उसको अंकित करवाइए, दुकानों में लिखवाइए, लेकिन दुकान में तो आप वैष्णव ढाबा के नाम से बोलते हैं, महादेव ढाबा के नाम से बोलते हैं। ये दोगलापन ठीक नहीं, उचित नहीं। आपकी अगर अपने आराध्य के प्रति प्रेम की भावना है, उसको किसी का विरोध नहीं, लेकिन उसको आप हर जगह स्वीकार करने की वृत्ति रखो, प्रदर्शित करने के लिए जहाँ आवश्यक है वहाँ दिखाया जाना चाहिए। दूसरों के शांति भंग हो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती कोई काम नहीं किया। महाराज जी, राजनीति अपने जगह पे है। एक अखिलेश का बयान आया था बीजेपी को लेकर के, हालांकि ये मेरा निजी राय है, मैं पूछना चाहता हूँ। उनका कहना है कि बीजेपी एक गैंग की तरह काम करती है, वो पार्टी नहीं, एक गैंग है। इससे क्या आपका है? ये तो राजनेताओं की शैली है बोलने की या तंज करने की, कौन किसके विरुद्ध बोलता है। जी जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ कानून व्यवस्था भंग हो रही हो वहाँ पर सरकार को बेसी तरह ही काम करना चाहिए। अगर आप कानून व्यवस्था के सामने ढीले पड़ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में एक बहुत संदेश पूरे भारत में गया है, देखने में आता है कि कानून व्यवस्था को लेकर के यहाँ की जो छवि दृढ़ हुई है, एक अच्छा संदेश है। इससे तो दूसरे राज्यों की मुख्यमंत्री को सीखने की आवश्यकता है। मैं तो पूरे भारतवर्ष में यात्रा करता हूँ, दूसरे राज्यों के लोग भी ये कहने लगे हैं कि हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री योगी जैसा होना चाहिए। और मैं तो नेपाल में अभी जो आंदोलन हुआ की क्रांति हुई, वहाँ के लोगों से आप युवा लोगों से बात करो तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति चाहिए, योगी जी जैसे व्यक्ति चाहिए। एक भावना बनी है कि अपराधियों के विरुद्ध आपका जो चेहरा है वो योगी जैसा होना चाहिए। अपराधियों के विरुद्ध अगर कोई शासन प्रशासन की शैली है, योगी सरकार की तरफ। किस विषय में क्या कहना चाहिए? ये प्रेस वार्ता एक्चुअली वास्तव में श्री हरिहर सेवा समिति द्वारा पिछले 3 वर्षों से सामाजिक समरसता के उद्देश्य से, समाज में एक सामाजिक समरसता की वृद्धि हो बढ़े, उसके तहत इसका गठन हुआ था। और इस वर्ष 2 अक्टूबर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जानकीपुरम विस्तार में सेक्टर 7 में सूर्य एकेडमी में हो रही है। इस बार तक खास क्या रहने वाला है? हमारे अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज व्यासपीठ पर आसीन रहेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास आज की तारीख में सूचना है, कई अन्य महामंडलेश्वर भी आ रहे हैं, संत समाज के भी प्रतिनिधि आ रहे हैं, और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने भी सहर्ष भाग लेने की सहमति दी है। और क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हमने तो शुरुआत में बताया, सामाजिक समरसता मेन है कि सभी समाज के विभिन्न वर्गों में एक संयुक्त प्रयास से सामाजिक समरसता की वृद्धि हो।
सर बात कर लें सनातन धर्म के जो युवा हैं उनको किस तरह इस यज्ञ में जोड़ने हाँ, बहुत अच्छा सवाल उठा है। हमारे इस आयोजन में सभी जितने भी हमारे आयोजन होते हैं श्री हरिहर सेवा समिति द्वारा, उसमें युवाओं का सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है और बड़े जोश से बड़े अपने उस प्रयास के मेहनत से उसको सफल बनाने का प्रयास करते हैं, सब भाग लेते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं सब लोग सनातन धर्म इस धर्म का मूल है और हमें सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, न हमें किसी को कोई दूसरे धर्म पर कोई भी आक्षेप या कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। अपना सनातन धर्म का ये उद्देश्य है।